का आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब विकास की बात हम करते हैं तो यहाँ पर कभी भी इस मुद्दे पर जो है वो एक दूसरे के बीच जो टकराव की स्थिति है वो नहीं होनी चाहिए। बड़ी बात आपने ये कही कि जालौर को देश विदेश में और प्रसिद्ध करना है, यहाँ और भी चीज़ें जो है वो विकसित करनी है। विज़न बहुत बड़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जालौर में ये तमाम चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आहोर से बीजेपी विधायक छगन सिंह राजपुरोहित जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि सर आप पोडियम पर आएँ और जी राजस्थान की इस पहल पर आप अपने विचार रखें। जी राजस्थान द्वारा आयोजित एक कदम विकास की ओर के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं और उद्योग और युवा मामले में राज्य मंत्री आदरणीय श्री के विश्नोई साहब, जालौर की विकास की गाथा और पिछले 40 वर्षों से लगातार जालौर का नेतृत्व करने वाले और छोटी से छोटी बातों को लेकर और बड़ी से बड़ी विकास की जो बातें अभी दिन के द्वारा हुई, ऐसे आज के साथ में के जी विश्नोई साहब के साथ में मुख्य अतिथि आदरणीय जोगेश्वर सिंह गर्ग साहब, आदरणीय विधायक महोदय समरजीत सिंह जी, आदरणीय पूर्व विधायक नारायण सिंह जी देवल साहब, ग्रेनाइट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीनिवास साहब और चैनल हेड आदरणीय मनीष जी शर्मा साहब और सामने बिराजे हुए जालौर के विकास को पंख देने वाले, भले वो उद्योग के क्षेत्र में हो, भले वो अलग अलग क्षेत्र जो विकास की गाथा का बोलते अभी जिनका सम्मान भी करें, ऐसे सभी जालौर के प्रमुख प्रबुद्धजन। जैसा कि बात विकास की होती है तो विकास से ही शुरुआत होनी चाहिए। मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा। जब हम पिछली बार 2018 के कार्यकाल में मैं एमएलए बना, सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में थे, लेकिन अमूमन ये होता है कि सरकार में नहीं होने से विकास का कहीं न कहीं थोड़ा काम रुकता ही है, लेकिन पहले दूसरे तीसरे साल कोई सरकार काम नहीं करती या नहीं के बराबर करती है। जो प्रमुख काम होते वही होते हैं जो अति आवश्यक होते हैं, पहले पानी की बात हो वो होते। लेकिन राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस मंच से, जिन्होंने पहले बजट में जब विपक्ष की बोलने की बारी आई, जब बजट पर चर्चा हुई, तब उन्होंने कहा कि इस तरह की घोषणा आपने करी है, ये कोई चुनावी बजट जिस प्रकार, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी हो गए थे और विधानसभा के चुनाव तो 6 महीने पहले हो रखे थे, तो फिर उनकी जब विपक्ष वाले जो विधायक बोल रहे थे कि इतनी घोषणा कैसे पूर्ण करोगे, तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी की बारी आई थी तब उन्होंने कहा था कि मैं इसी वर्ष जब अगला बजट आएगा उसमें 80% काम पूरा करके बताऊंगा। जब दूसरी वर्ष जब बात आई तो दूसरे वर्ष भी बजट में घोषणा में इतनी करी और पहले वर्ष के बजट की घोषणा की चर्चा करी। मैं इसलिए ये बातें करना जरूरी समझता हूँ कि मैं आहोर विधानसभा की अगर बात करूँ, जब मैं विधायक बना था 2018 में, तो अगर मूलभूत, क्योंकि आम जनता को आवश्यकता होती है मूलभूत आवश्यकता की, उसमें पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा, ये 5 मूलभूत आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति करना बहुत आवश्यक होता है। तो मैं चिकित्सा क्षेत्र की अगर बात करूं तो और में मात्र और विधानसभा की तो मात्र 2 CSC थे, एक तो और का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और दूसरा था सियाणा में। तो इससे हमारे क्षेत्र में और अंतिम समय में एक बागरा घोषणा हुई थी। तो ये मुझे पूरे भादराजून बेल्ट में और अलग अलग क्षेत्र में लंबा चौड़ा क्षेत्र था, तो सामुदायिक स्वास्थ्य की आवश्यकता महसूस हुई। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करी तो माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे जो मांगा, मैंने कहा भादराजून में, तो भादराजून में दिया। फिर मैंने कहा अब की बार भूती में दे दो, भूती में दे दिया, पादरली में, चांदरई में। तो इस प्रकार से 4 CSC 2 टर्म में दे दिया और उसकी बिल्डिंग भी बन रही है और उनमें डॉक्टर भी लगे हैं। वो ये मेरे लिए बहुत बड़ा था।
60 से 70 बिल्डिंग्स बन रही है। ये पहली बार ऐसा होता है कि बिल्डिंग के लिए मैं भामाशाह के पास में जाना पड़ता था, और आज सभी जगह उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग हो, पूरा मॉनिटरिंग जिला स्तर पर जब प्रभारी मंत्री जी आके बजट के मॉनिटरिंग करते हैं कि भाई क्या क्या काम शुरू हुए, क्या नहीं हुए, कौन सी बजट घोषणा का इसमें हुआ है, तो और कि जब ये काम थे और तत्काल रूप से जब शुरू होते तो मेरे लिए बहुत एक मैं कहूँगा कि अपने आप में भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब के साथ में काम करने का अवसर मिला। जब कई तरह की घटनाएं हुआ करती थी, मैं विधानसभा में पिछली जब मैं विपक्ष में था तो मैंने एक भूती के पुल को लेकर बड़ी मांग रखी थी। उसमें मैंने ये कहा था कि एक बार कोई ऐसी डेथ हो गई, पत्नी उस नदी के उस किनारे में थी और पति की डेथ उस किनारे पे हुई। 4 दिन तक पत्नी उस भूती के उस तरफ ही रहना पड़ा, वहाँ पर डेथ हो गई, लेकिन वो पानी की वजह से पत्नी अपने पति के चेहरे को नहीं देख पाई। उस समय की बात थी, मैंने बजट मांग करी थी उस समय, लेकिन राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब ने उस गंभीरता को देखते हुए मुझे पुनः उस भूती पुल के लिए बजट आवंटित करा, और आज वो पुल लगभग पूर्णाहुति की ओर है। लगभग 80% काम पूरा हो गया और उसका पुल का काम युद्ध गति से चल रहा है। ऐसे ही कवराड़ा में पुल बन रहा है, ऐसे करीब 35 जगह पर पुल बन रहे हैं, जहाँ भले वो भवरानी का पुल हो, भले वो आईपुरा का पुल हो, भले वहाँ पर अपने ये मंडला की तरफ जाओ, भले हरजी पचानवा का पुल हो, ऐसे कई तरह के पुल बने हैं। चांदना सियाणा पुल हो, चांदना से बेटाला की तरफ पुल हो, तो ये बहुत लगते छोटे छोटे काम है, लेकिन उस गांव के लिए 3 दिन अगर रास्ते बंद होते थे तो कई तरह की माताएं सबसे ज़्यादा टेंशन में रहती थी कि मेरी बेटी को मैंने ये जब डिलीवरी पीरियड में वो पियर लाते हैं तो उस समय सबसे गंभीर माताएं रहती थी और उनके पिता रहते कि अब कहीं अगर ऐसी कोई बात हो गई तो मैं इस पानी में कैसे मेरी बेटी को लेके जाऊंगा। तो वो पुलों की आवश्यकता उस समय बहुत रहती थी। तो आज पूरे और विधानसभा में आप एक बार मैं सभी से निवेदन करूंगा, या सभी प्रबुद्धजन बैठे एक बार जरूर मेरे क्षेत्र में इस पुलों के काम को देखने के लिए जरूर आए, कि वास्तव में आपको लगेगा कि एक साथ में 50 पुलें बनना एक कोई छोटी बात नहीं है। ये बहुत, और जो मांगा मैंने, जितने भी डबल सड़क मांगे 5.5 मीटर के, माननीय मुख्यमंत्री जी ने की बार और विधानसभा को दिए। पिछली बार भी जब मैंने कोई विषय गंभीरता से रखे तो उसमें भी मुझे मिले, उसमें भी मैं बात रखना, तो कि विकास की बात होती है तो पिछली सरकार में भी कई चीज़ें ऐसी थी जिसको हमने मांगा तो वो दिया था। लेकिन अब की बार जो भी मैंने मांगा, भले फिर उसको पानी की अगर टंकियों की बात करें तो उसमें बहुत सारी आवश्यकता थी। कई छोटे छोटे गांवों में पानी की टंकियां नहीं थी, तो पानी की टंकियां, क्योंकि पानी पेयजल की आवश्यकता रहती है। तो देश के प्रधानमंत्री जी का जो सपना है जल जीवन मिशन का, कि हर घर स्वच्छ जल पहुंचे, तो और में जिस प्रकार से जल जीवन मिशन का काम शुरू है, छोटे से छोटे गाँव में टंकी बन रही है, जहाँ 2 से 3, ऐसा कोई 2 गाँवों के बीच में ऐसा कोई गाँव नहीं होगा कि वहाँ पानी की टंकी नहीं बनी हो। जब ऐसे ही काम करते करते जब किसानों की बात करते हैं, जैसा कि आज माननीय मंत्री जी सचेतक महोदय ने कहा कि जवाई बांध हमारा सपना है कि जवाई नदी जीवित हो, इसके लिए हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ में जब थोड़े थोड़े पानी चलता है तो हमारी इच्छा हुई कि किसानों के लिए ये पानी तो पूरा चला जाता है, तो हम लोगों ने बेस फ्लो की मांग करी। तो और के जो अमुक भले वो अकोले का क्षेत्र हो, भले वो देलदरी का क्षेत्र हो, भले सियाणा नदी का हो, भले ये जवाई नदी हो, तो उसमें बेस फ्लो भी हमने बनाए हैं। जो अपने आप में जब लोगों से बात करते हैं, किसानों से बात करते हैं कि अब बार कुओं में कुछ पानी में फेर हुआ है ये बेस फ्लो बनने के बाद, तो वो कहते हैं वास्तव में पानी का बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, पानी का जल स्तर बढ़ा है। तो बेस फ्लो भी बनाकर किसानों के हित में काम करने का प्रयास किया। साथ साथ में छोटे छोटे एनीकट जहाँ आवश्यकता थी, करीब 5 एनीकट नए सैंक्शन करवाए, उनका भी काम और क्षेत्र में शुरू है। जिनकी मांग रखी, किसानों ने जो मांग करी, गांव वालों ने जो मांग करी, उनको लेकर हमने करने का प्रयास किया। शिक्षा के क्षेत्र में लगभग राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री, पूर्व की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने जब 3 से 8 के कार्यकाल में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 10वीं स्कूल की घोषणा करी, ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण था। फिर 13 से 18 वापस पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी वापस कार्यकाल में आई, तो उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर
12वीं की जो घोषणा करी वो एक, मैं कहता हूँ कि जिन लोगों को शिक्षा के लिए शहरों की ओर जाना पड़ता था, वहाँ पर आवास की व्यवस्था नहीं थी, छात्रावास की व्यवस्था सबके लिए नहीं हुआ करती थी, ये 12वीं तक विद्यालय करके एक बहुत बड़ा काम करा। तो उस शिक्षा के लिए और में बहुत बड़ी आवश्यकता थी। वसुंधरा जी की कार्यकाल में एक हमारे महाविद्यालय बना था, उसको माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब ने कर्मोन्नत करके PG करा। और मैंने एक कहा कि मेरे यहाँ एक बालिका कॉलेज की भी आवश्यकता है, तो उसको लेकर भी उन्होंने घोषणा करी और वहाँ पर 2 वर्ष से बालिका कॉलेज भी चल रही है। ये शिक्षा की बात करें तो ये उस शिक्षा के साथ साथ में मैंने तकनीकी शिक्षा की तरफ भी ITI सेंटर एक और में खुला है, अब की बार बादराजुन में भी एक और खुल रहा है, तो 2 अपने हो गए। एक पॉलिटेक्निक कॉलेज भी अपने गोदड़ में चल रहा है और साथ साथ में अब की बार BTech के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि और में एक BTech कॉलेज भी खुले। तो ये इस प्रकार का जो उस शिक्षा की आवश्यकता है उसको लेकर हम पूरी तरह से लगे हुए कि और का विकास चरम पर जाए। और जो महती आवश्यकता, जो कहते हैं मूलभूत आवश्यकता है, माननीय गर्ग साहब ने कहा है कि जो कुछ काम जिला मुख्यालय पर कुछ काम ऐसे होते, रेलवे का अगर बात करें तो बहुत बड़ी भूमिका रही, जिस प्रकार ब्रॉडगेज से लेकर, अब मैं 3-4 दिन पहले जयपुर जा रहा था इसी स्टेशन से, और 8-10 लोग खड़े खड़े बात कर रहे थे कि वास्तव में अपना रेलवे स्टेशन इतना सुंदर बन जाएगा, मैंने कल्पना ही नहीं करी थी। तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये जो हमारे जो लीडर हैं उन्होंने ऐसे प्रयास करके इतना सुंदर रेलवे स्टेशन बनाकर दिया है जो कल्पना ही नहीं कर सकते थे। जैसे बागरा में भी शुरू है, छोटा सा स्टेशन है, लेकिन वहाँ पर स्टेशन का पुनरुद्धार का काम शुरू है। ये बहुत काम, जैसा कि गर्ग साहब ने कहा, छोटे से छोटा काम बहुत ज़रूरी होता है। कभी लगता तो अपने को तो छोटा कि ये तो छोटे काम है, लेकिन जब हम कहीं एक सब्जेक्ट खुलवा देते कोई विषय कि भाई यहाँ साइंस फैकल्टी खोल दो, तो जब वहाँ खोलते तो सबसे ज़्यादा वहाँ के बच्चे और उनके माता पिता खुश होते कि मेरी बच्ची को, मैं अगर साइंस यहाँ नहीं होती तो मेरी बेटी को मैं वहाँ और नहीं भेजता या जालोर नहीं भेजती, तो अगर उसमें साइंस हो जाए तो मेरे लिए, मेरी बेटी को। तो वही जब नीट एग्ज़ाम के लिए जब तैयारी करते हैं, जब 12वीं के बाद में जब बनते हैं डॉक्टर, तो उस स्कूल की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। ऐसे कई विद्यार्थियों ने इस प्रकार के परिणाम देखकर ऐसे जो स्कूल खुलते हैं, लेकिन कई तरह के विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर भी हमारे पास में कई विषय आते हैं। उसको लेकर मैं बार बार कहता रहता हूँ मेरे क्षेत्रवासियों को कि हमें भी जिस प्रकार से पूरे राजस्थान के बच्चे पढ़कर शिक्षक बन रहे हैं, जालोर का शिक्षा सरकारी सिस्टम में हमारी नौकरियां बहुत कम है, हमें भी पढ़ना चाहिए। तो उसी को लेकर मैंने एक नवाचार किया था। मैंने 10वीं और 12वीं के बच्चों को पिछली बार भी 80% से ऊपर आए थे, उनके लिए मैंने एक कार्यक्रम रखा था। जैसा कि गर्ग साहब भी पिछले 2 वर्षों से रख रहे हैं, पिछली बार मैंने रखा था। मैंने इसका भाव भी रखा था कि हम जब हमारे बच्चों को 10वीं और 12वीं के बच्चे को हम पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तब कहीं न कहीं वो बच्चे उसको लेकर एक्साइट होकर नौकरियों के लिए नहीं तो क्या होता है, हमारे सभी पूरा जालोर जिला प्रवासी भाइयों से जुड़ा हुआ है, तो वो प्रवासी कितना जल्दी मेरा बेटा बड़ा होके 12वीं पास करके कितने जल्दी कॉलेज करके मेरे धंधे को संभाले, इसका प्रयास होता है। जब ऐसा बार बार ऐसे कार्यक्रम होते हैं, कई न्यूज़ चैनल वाले उनको सरकारी नौकरियां प्राप्त करने के बाद में जब ऐसे कार्यक्रम रखते हैं प्रतिभा सम्मान के, तो उनका भी माता पिता पर असर होता है, जिससे वो बच्चों को पढ़ाते हैं और सरकारी नौकरियों की तरफ भी उनका मन बन रहा है। तो हमें आने वाले समय में शिक्षकों और डॉक्टरों की जो कमी है वो भी पूर्ति होगी। जैसा कि मेडिकल कॉलेज जब जालोर में बनेगा तो चिकित्सक डॉक्टर के पद रिक्त नहीं होंगे कि आने वाले 3 साल बाद में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जो मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रहे बच्चे वो डॉक्टर बनेंगे और अपने क्षेत्र का विकास जरूर होगा। बहुत सारी बातें हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब का खूब सारा धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र में मैंने जो मांगा वो उन्होंने हर संभव, जैसा कि जितना भी काम बताया उन्होंने दिया ही है। और मुझे विश्वास है आगामी 2-2.5 साल में अभी बहुत बड़ा जो रोहित वाला जो रोड था, रोहित से और आना, आज कल परसों मेरे पास में एक मित्र का फ़ोन आया कि अब ये आपका रोड अभी ख़राब है, तो मैंने कहा अभी अपने चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रोहित से और होते हुए ऊण राजनवाड़ी से बागरा रोड जाएगा और 615 करोड़ की सैंक्शन उसकी आ गई है, फाइनेंशियल सैंक्शन आ गई है। और उसके लिए
और वो बागरा से नून हवाई पट्टी के लिए माननीय गर्ग साहब की डिमांड भी, और ये स्टेट हाईवे भी आपने एक नया सैंक्शन करवा दिया है। वो वहाँ से शीतलवाड़ा से आके नून से सातू होके, सातू से फिर लेटा होके सीधा पार, ये भी स्टेट हाईवे आपने, इसकी भी स्टेट हाईवे जब बन गया तो आने वाले समय में वो भी स्टेट हाईवे बनेगा। तो ये जालोर जिले के लिए मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा जो सपना हमने देखा था कि सबसे पहली आवश्यकता है, ग्रेनाइट एसोसिएशन के अध्यक्ष बैठे हैं, उनकी हमेशा एक टेंशन रहता था कि सड़कें ठीक नहीं होती है तो हमारा बिजनेस पिट रहा है, वो किशनगढ़ की और बढ़ रहा है। मैंने विधानसभा में भी इस विषय को रखा, जब ये रोहित वाला रोड बन जाएगा, इधर चितलवाड़ा वाला वो स्टेट हाईवे बन जाएगा, NH 325 बन गया, और ये रेलवे वाली जो बातें हैं, ये डबल लाइन जो बन रही है, ये आने वाला समय हमारा ग्रेनाइट एसोसिएशन जो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा कहीं न कहीं सिर्फ इस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से पिट रहा है, उसको हम इसको सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयासरत है, जिससे हमारा यहाँ पर व्यापार भी चले, रोजगार भी मिले। इसके लिए हम सब मिलकर, जालोर जिले के नेता मिलकर, यहाँ के अधिकारी सब मिलकर इसका प्रयास करेंगे। आपका ये कार्यक्रम, मैं बबलू भाई और उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा कि उन्होंने सुंदर कार्यक्रम रखा, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने